अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं ये चीज़ आई एम रिजवान फ्राम कराची, फेडरल एरिया ब्लॉक 4, और रिजवान अली मेरा नाम है। ये चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, ये आप लोग खुद फैसला कीजिएगा कि ये क्या था, मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ गया और कहाँ से वापस आया। ये आपके व्यूवर्स, आपके लिसनर्स ये जज करेंगे। मैंने तो 2-3 लोगों से पूछवाया, तो जो मैंने सोचा वही उसका रिजल्ट वहाँ से भी मैंने पाया कि मेरे साथ क्या हुआ। खैर, जैसे मुमताज़ साहब बहुत अच्छी पोइट्री शेयर करते हैं, तो इस टेप को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी एक पोइट्री भी शेयर करूँगा। मुझे 2 हफ्ते हो गए आप लोगों की ये स्ट्रीमिंग सुनते हुए। पहले मैं दूसरे चैनल्स को बहुत फॉलो करता था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जिस तरह सब गैदर होके, जल होके स्ट्रीमिंग करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो छोटी सी एक पोइट्री के साथ आपको अपना वाकया शेयर करता हूँ। पोइट्री यह है, एक पाकिस्तानी गीत है पुराना, और वो आई थिंक रूना लैला का है, उसके कुछ अशार हैं। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरा पाओगे जब हम नहीं होंगे। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है कि फिर किस पे सितम फरमाओगे जब हम नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होगा। खैर, बैक टू स्टोरी, और जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। तो हुआ ये था कि जब ये मेरे साथ ये जो भी था, आई वॉज 26-27 ईयर्स ओल्ड, और एक दिन अचानक मेरे सर में तकलीफ होती। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ ना, 2.5-3 साल पे ये सिलसिला चला था। एक सच अ लॉन्ग स्टोरी, क्या क्या तकलीफ आई वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, बट जो 7 दिन मेरी मेमोरी से गायब हैं उस 3 साल के, उन 7 दिन में जस्ट ये मेरे ख्याल 10-15 मिनट का जो ये है, ये आज मेरे दिमाग में ऐसा फिट है, मेरे ब्रेन की किसी हार्ड डिस्क में ऐसा है जैसे ये कल की बात। अब मैंने ये नीम बेहोशी में देखा या मुकम्मल बेहोशी में देखा या आई डोंट नो, मैं मर चुका था, अस्तगफुरुल्लाह। मैंने उसमें देखा क्या हुआ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत तकलीफ़ों में रहा हूँ। उस दौरान मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। डॉक्टर्स ने ये कहा था मेरी फैमिली को कि दवा तो चल रही है, बट अब दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन माँ बाप का हाल क्या होता है, उस फैमिली का हाल क्या होता है जिनका जवान बच्चा उनके हाथों के सामने से निकल रहा होता है। तो जी ये डायग्नोस हुआ अचानक एक दिन के मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, और मुझे घर के करीब ही एक हॉस्पिटल था, वहाँ मुझे ले जाया गया। वहाँ मेरा बीपी था उस वक्त 230-40 और नीचे का 200 आ रहा था, और शदीद पेन फील कर रहा था मैं अपने सर के बैक एरिया के अंदर, और ये फ्रंट पे कनपटियों के ऊपर।
और मैं तकरीबन ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था। उल्टियाँ मुझे काफ़ी आ रही थी। खैर अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे मुझे ले जाया गया, MRI हुआ मेरा विथ कंट्रास्ट। तो उसमें क्लियर हो गया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है 2.5 इंच का ना। तो नेशनल स्टेडियम और के सामने नेशनल कोचिंग सेंटर है, उसी लेन के अंदर बड़े हॉस्पिटल्स हैं सॉरी, उन्हीं में से एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और वहीं के एक बड़े मशहूर एक नैरो सर्जन थे, शुरू के 2 लफ्ज़ बता दूंगा, IH उनके नाम में आता था। उनके ज़ेर इलाज में रहा। उन्होंने 8-10 दिन मुझे वहाँ पे एडमिट रखा। 10-12 दिन बाद उन्होंने मेरा ऑपरेट कर दिया। वो चीज़ मेरे जो था वो रिमूव कर दी ट्यूमर की, और अल्लाह के शुक्र से वो नॉन मैलिग्नेंट हुई। तो उसके बाद लेकिन उस सर्जरी के बाद के जो मसाइल होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो गया ऑपरेशन की जगह पे, फिर एक सर्जरी हुई, फिर वो इन्फेक्शन रिमूव नहीं हुआ, फिर एक और सर्जरी हुई। खैर वो 2.5-3 साल का अरसा इसमें लगा रहा। लेकिन ज़िंदगी है तो जीना तो होता है, चाहे तकलीफ़ों में जियो, जो लिखा होता है उस रब ने, शुक्र है उसका। खैर उस दौरान जो ये 6-7 दिन में बिल्कुल नीम बेहोश रहा, मुझे नहीं पता कि वो दिन कैसे थे। उसी में एक दिन मैंने ऐसा फील किया जो मेरी मेमोरी में है कि मुझे एक आवाज़ आती है, इट्स बैकअप टाइम। और मैं ख़ुद को देखता हूँ कराची की एक सड़क पे मैं चला जा रहा हूँ, कैजुअल सा ड्रेस पहना हुआ मैंने, जैसे जीन्स है, पोलो शर्ट है और स्नीकर्स मैंने पहने हुए, और मैं टहलता हुआ जा रहा हूँ। और सड़क के किनारे मुझे एक एनवेलप नज़र आता है। ना चाहते हुए भी वो एनवेलप मैं उठा के खोलता हूँ तो अंदर एक पाकिस्तान की मशहूर एयरलाइन का टिकट होता है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार टिकट किसका गिरा है ये टिकट। खैर मैं उसको खोलता हूँ टिकट को, तो उस पर लिखा होता है रिजवान अली। मैंने कहा यार ये तो मेरे नाम का टिकट है। फिर मैं कहता हूँ यार रिजवान अली तो बहुत होंगे, पता नहीं किस बेचारे का गिर गया है। नीचे लिखा होता है कराची टू लंदन। तो जब मेरी नज़र सरनेम पे जाती है तो उस पर लिखा होता है कुरैशी। तो मैं कहता हूँ यार ये टिकट तो मेरे लिए है, बट ये सड़क पे क्यों पड़ा हुआ है। मेरे तो कोई प्लान्स नहीं है लंदन जाने के, ना मैंने कभी सोचा है ना मेरे पास पासपोर्ट है, ना मैंने कोई अप्लाई किया हुआ था, ना मेरे पास वीज़ा है। तो मैंने सोचा कि वो टिकट वहीं फेंक दूँ ना, बट चाहते हुए वो टिकट मैंने फेंका नहीं। और पता नहीं क्यों, न जाने क्यों, मैंने वो टिकट फोल्ड करके अपने बैक पॉकेट में रखा और एक टैक्सी को मैंने हाथ दे दी। और उस टैक्सी वाले से मैंने कहा कि एयरपोर्ट। वो टैक्सी वाला मुझे एयरपोर्ट ले गया। वहाँ पे मैं उतरा हूँ। अब मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई बैग है, ना कोई लगेज है, ना पासपोर्ट है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं लंदन जाके क्या करूँगा। फिर मैं सोचता रहा कि मैंने तो घर पे भी नहीं बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ, या मैंने कुछ घर पे ऐसा बंदोबस्त ही नहीं किया कि मेरे जाने के बाद वो कैसे सरवाइव करेगी मेरी फैमिली, क्या करेंगे वो लोग, उनको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ चला गया। तो मैंने सोचा कि यार मैं वापस चला जाता हूँ ना। मैंने कोशिश की एयरपोर्ट से वापस निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। इतने में वहाँ पे एक लड़की मेरे पास आती है और मुझसे कहती है वेयर इज़ योर टिकट। मैं उसको टिकट शो करता हूँ। वो कहती है फॉलो मी। मैं उसके पीछे चलने लगता हूँ ना चाहते हुए भी, और मैं थोड़ा सा कॉरिडोर क्रॉस करता हूँ तो एक चेहरा और नज़र आता है मुझे।
वो मुझसे कहती है मिस्टर रिजवान वेलकम। मैं वो गेट क्रॉस करके अंदर की तरफ जाता हूँ तो वो जहाज होता है और उसमें काफ़ी पैसेंजर बैठे हुए होते हैं। एक सीट खाली होती है, वो कहती है प्लीज़ आपकी सीट पर बैठ जाए। मैं अंदर जाके बैठता हूँ, सोचता हूँ कि यार क्या मुसीबत मैंने पाल ली है, मैं क्यों आ गया हूँ। अंदर से बहुत दिल घबरा रहा होता है कि बिला वजह आ गया, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, कहाँ कैसे रहूँगा, कैसे दिन गुजारूँगा। मेरे पास तो जो पहने हुए कपड़े हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर जहाज जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। पता नहीं कितनी देर उड़ने के बाद जहाज एक जगह लैंड करता है। तो जब हम सब उतरते हैं तो सामने सारे गोरे ऑलमोस्ट। हम भी जब उतरते हैं तो वहाँ लंदन ये वो हेथ्रो पता नहीं क्या क्या, मैं पहले कभी लंदन तो आया नहीं। तो मैंने कहा अब यहाँ एक नया कोई मसला खड़ा होगा, यहाँ मुझे पकड़ लेंगे, पता नहीं बंद कर देंगे कि इल्लीगल आया हूँ। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास सिवाय इस टिकट के। लेकिन वहाँ मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। मैं सीधा चलते चलते एग्जिट एरिया था वहाँ से निकला तो बाहर आ गया एयरपोर्ट से। और मैंने कहा लो जी मैं तो लंदन आ गया। अब सामने रोड था, फुटपाथ था, उस पर रेलिंग लगी हुई। मैंने कहा चलो अब आ गए हैं देखते हैं क्या होता है। मैं उस फुटपाथ पे चलता चलता चला जा रहा था। 15-20 मिनट की मेरी वॉक हो गई और उस 15-20 मिनट की वॉक के बाद आबादी कम होने लगी और मैं ऐसे इलाके में एंटर हुआ जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही थी, बेंगलोर्स बन रहे थे और पता नहीं क्या 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 डेवलप हो रहा था उस इलाके में। सामने मेरी नज़र जब जाती है तो सामने से एक बंदा आ रहा होता है, बिस्किटी कलर का उसने सूट पहना हुआ होता है, ब्राउन शूज़, ब्राउन टाई उसने वेयर की हुई होती है। और वो जैसे मेरे करीब आता है तो वो कहता है हेलो रिजवान, तू कैसे इधर आ गया, तू क्या कर रहा है यार। और मुझे गले लगाता है। मैं कहता हूँ अरे यार जकी तू कब से कैसे इधर। तो उसने कहा यार तुझे नहीं पता, मैं तो 2-3 साल से यही हूँ। अब मैं जकी का बैकग्राउंड आपको बताऊं कि जो मेरे साथ ये बेहोशी में सब मैं देख रहा हूँ, इससे 3 साल पहले उसका वो एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत एक्टिविस्ट था, उसका मर्डर हो गया था। वो एक पॉलिटिकल इशू है कि उसका मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, वो एक अलग कहानी है। खैर बहरहाल वो मर चुका था 3 साल पहले। तो मैंने उससे कहा हाँ हाँ। कह रहा तुझे नहीं पता मैं तो यहाँ 3 साल से हूँ। मैंने कहा हाँ यार सॉरी मैं भूल गया तू इधर है। तो बोल रहे तू कैसे आया इधर। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं, मैं तो सड़क से गुजर रहा था, इस तरह मुझे एक टिकट मिला। फिर मैंने उसको पूरी स्टोरी सुना दी। तो बोल रहे अच्छा तो तेरा सामान, तेरे पास कुछ चीज़ नहीं। मैंने कहा नहीं यार नथिंग, मैं तो खाली आता हूँ, कुछ भी नहीं है, बस ये जो पहने हुए पता नहीं क्यों आ गया इधर। कहता है अच्छा चल खैर है यार तू अब आ गया है ना। तो जब मैं आया था तो कुछ लोगों ने मेरी यहाँ पे रिहाइश का, मेरे काम का कोई सिलसिला बनाया था। तू आ गया तो उन्हीं के पास लेके जाता हूँ तुझे जगह। मेरे भी कुछ 1-2 मसले हैं, उनसे डिस्कस करूँगा और तेरा भी बताऊँगा कि मेरा दोस्त आया कराची से। मैंने कहा चलो कुछ तो सहारा हुआ। हम चलते रहे। कुछ देर बाद एक बड़ी सी इमारत आई, एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा 18-20 फुट ऊंचा चौड़ा। हम उसमें जैसे एंटर हुए अंदर लकड़ी की सीलन और पॉलिश की स्मेल और कारपेट बिछा हुआ कॉरिडोर में। वो हम चलते गए, अंदर एक और दरवाज़ा आ गया। तो जकी ने उसको नॉक किया ना, अंदर से आवाज़ आई
आ जाओ। मैंने जकी की तरफ देख के कहा कि इंडियन है, पाकिस्तानी है, कौन है अंदर? तो हंसने लगा, कह रहा चलो अंदर चलो। हम अंदर गए तो अंदर सारे गोरे चिट्टे लाइक अंग्रेज बैठे हुए, ब्रिटिशर्स टाइप के वो 4 बंदे बैठे हुए हैं, सुर्ख सफेद। अंदर तो मुझे ना कोई इंडियन नजर आया ना पाकिस्तानी नजर आया। तो मैं सोचने लगा कि अंदर से तो आवाज आई थी आ जाओ। अब मैं सब ये बातें सोच रहा हूँ ना अपने दिमाग में, तो उनमें से एक शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मत सोचो रिजवान। मुझे हैरत हुई, मेरा नाम लिया उसने कहा, मत सोचो रिजवान, यहाँ जो शख्स जिस जगह से आता है हम उससे उसी की लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो अरब हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, हम उससे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मेरा दोस्त ज़कीन से कहता है कि मेरा दोस्त है रिजवान, ये इस तरह आया है, मेरा ख्याल 1-1.5 घंटा ही हुआ इसको आके। तो ये मुझे रास्ते में मिला, बहुत परेशान था, तो मैं इसलिए आप लोगों के पास लेकर आया हूँ कि जब मैं 3 साल पहले आया था तो आप ही लोगों ने मेरी यहाँ पे रिहाइश का और बंदोबस्त किया था, और मेरी जॉब वगैरह का काम वाम का सिलसिला भी आप लोगों ने मनाया था। अब ये आया है तो ये बेवकूफ़ तो बिल्कुल खाली आया, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ इसकी थोड़ी हेल्प करें। तो उसमें से दूसरा शख्स कहता है कि हम इनकी मदद नहीं कर सकते। मिस्टर रिजवान, आप आए, आप वापस जाएं। नेक्स्ट टाइम प्रॉपर तैयारी के साथ आइएगा। फिलहाल हमारे पास आपके लिए ना कोई जॉब है ना कोई रिहाइश है, लिहाजा आप वापस जाएं। तो ज़की कहता है प्लीज़ देख लें। कहता है नहीं। और मिस्टर ज़की, आपका क्या मसला है? वो अपने 1-2 मसले बयान करता है। कहता है ठीक है, आपको तो यहीं रहना है, आपके मसले हम हल कर देंगे, लेकिन मिस्टर रिजवान को वापस जाना है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरी मदद नहीं कर रहे वो। खैर, ज़की मुझे इशारा करता है, बाहर आ जाता है उस इमारत से। ज़की कहता है कि यार तू एक काम कर, तू वापस चला जा कराची, और मे भी जब तू सेकंड टाइम आएगा तो अपने प्रॉपर वे में आना, मतलब अपना पूरा सामान वगैरह ये वो हर चीज़ अपने साथ लेके आना, तो फिर तुझे कोई मसला ही नहीं होगा। तो अभी तो तू ऐसे उठ के आ गया, पता नहीं कैसे पागलों की तरह, अब तू वापस जा। तो मैंने कहा वापस कैसे जाऊंगा? तो उसने कहा मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ता हूँ यार। उसने मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ा। मैं एयरपोर्ट पे जब दोबारा एंटर हुआ अंदर लंदन में, तो फिर मुझे एक लड़की नजर आई। उसने बोला यू हैव टिकट? तो मैंने कहा हाँ टिकट तो है मेरे पास, बट ये कराची टू लंदन था, 1 वे। उसने कहा प्लीज़ शो मी। मैंने उनको टिकट दिखाया तो उस पर लिखा है लंदन टू कराची। अब यहाँ मुझे एक हैरत और हुई कि ये रिटर्न कैसे हो गया। खैर वो मुस्कुराई और उसने कहा मेरे पीछे आए, मैं उनके पीछे पीछे चला। इसी तरह मैं वापस जहाज़ में बैठा हूँ, और फिर मैं वापस जहाज़ में बैठा हूँ, और जहाज़ जब लैंड करता है तो मेरी आँख खुल जाती है। अब मैं देखता हूँ, मैं तो मतलब ये मुझे मेमोरी में है कि मैं हॉस्पिटल के बेड पे हूँ। खैर जब मैं तबीयत मेरी सही हो गई 2-4 महीने के बाद, वो मेरी मेमोरी में ऐसा थी ये बात। मैंने अपने फादर को बताई, अपनी माँ को बताई, मैंने फैमिली में और लोग बताई। सब ने कहा बेटा तेरी जिंदगी थी, तू वापस आया, तू खाली हाथ गया था, इट्स मीन अब मैं मज़हब से दूर रहने वाला लड़का था, तू नमाज नहीं पढ़ता था, तू कोई इबादतें नहीं करता था, तू खाली हाथ गया।
ये तुझे दिखाया गया है कि अब क्या, तो खाली हाथ मत आना। फिर एक दो लोगों को और मैंने बताया, उन्होंने कहा कि शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम्हारे पास एक मौका है और तुम भरे हुए हाथ से भी जा सकते हो, अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो मैं आप लोगों पे ये छोड़ता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन।